वाल्मीकि रामायण के एक और हवाले के मुताबिक राम की मां कौशल्या ने पूरी एक रात मरे हुए घोड़े के साथ गुजारी और मनपसंद नतीजा हासिल करने के बाद वो मरा हुआ घोड़ा एक परिंदा बनकर उड़ गया, यानी फुर हो गया। वाल्मीकि रामायण पहला खंड अध्याय 14 चौपाई 34। पतात्रिना तदा सर्धम सुष्ठी तेना काकातेसा अवसत राजानिम एकम कौसल्या धर्म कामयया। Meaning, Queen Kaushalya, desiring the result of ritual, disconcertedly resided one night with that horse that flew away like a bird. अर्थात रानी कौशल्या अनुष्ठान के परिणामों की इच्छा रखते हुए एक रात उस घोड़े के साथ रही जो पक्षी की तरह उड़ गया। इसी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम के पिता दशरथ ने यह अश्लील काम 3 दिन करवाया अपनी बीवियों से, ताकि वो अपने खुदाओं को खुश कर सकें और उसकी नस्ल बढ़ा दें। रेफरेंस स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड अध्याय 14 चौपाई 41। उक्तम यम द्वितीयम संख्यम अतिरत्रम तथोतरम करिता तत्र बाहवो विहिता शस्त्रादर्शनत। Meaning, the horse ritual is conducted only for 3 days, but Dashrath got it performed with more variously connected rituals in all his eagerness to appease gods for progeny. अर्थात अश्व अनुष्ठान केवल 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन दशरथ ने संतान के लिए देवताओं को खुश करने की अपनी पूरी उत्सुकता के साथ इसे और अधिक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के साथ किया। और फिर घोड़े ने दिया 1 नहीं, 2 नहीं, 4 सुपुत्र। कौशल्या राम की माँ, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, कैकेयी भरत की माँ और घोड़ा इन सब का पिता। तो हिंदू सनातन धर्म की अपने शास्त्रों के मुताबिक राजा दशरथ, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के पिता माने जाते हैं, वो हिंदुओं के खुदा श्री राम के असल में पिता नहीं बल्कि घोड़े की औलाद है। इसमें जो चीज मैं पूछना चाहता हूं और सैम भाई का तबसरा लेना चाहता हूं वो ये है कि घोड़ा जो है वो पंछी बन के फुर्र हो गया। ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि घोड़ा था या पंछी था, ये चक्कर क्या है। एक तो सवाल ये है, और दूसरी चीज ये है कि 3 दिन तक क्यों करवाना पड़ा। मसलन घोड़ा तो 1 दिन की कार्रवाई के अंदर जो मामला करता है कर जाता है, 3 दिन की क्या जरूरत पड़ी। और सवाल मेरा सनातनियों से ये है कि औरत की इससे ज्यादा तजलील, इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा तहकीर और इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट क्या होगी कि आप उस औरत को खुद बच्चा, नपुंसक आप खुद हो, नपुंसक खुद हो, और औरत को मरे हुए घोड़े के साथ 3 दिन तक रंग रलियां मनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं, और फिर उसके बाद 4 पुत्र भी होते हैं। अब मुझे समझ आती है कि राम जी जो है ये लंबी चौड़ी कार्रवाइयां क्यों डालते थे, क्योंकि भाई घोड़ा पुत्र थे एज पर शास्त्र। ठीक है जी, सैम भाई आपका इस पर तबसरा क्या है? जी आमिर भाई, ये देखिए, ये तो कंफ्यूजन मुझे भी है भाई। शायद हमारे कोई सनातनी भाई आकर मदद करे हमारी और समझने में आसानी करे हमें। वैसे ही देखिए, इनके पास जैसे कि अब आप जैसा बोले कि वो दशरथ के बेटे कहलाए जाते थे, ना कि घोड़े के, ना कि वो गॉड के। तो इसका अभी एक रेफरेंस आता है, नियोग की प्रथा भी कुछ ऐसी ही है। अगर एक हस्बैंड अगर वाइफ से अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो वाइफ इन लॉज के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकती है, और वो बच्चा जिससे पैदा होगा वो अपने फादर नहीं कहलाएगा बल्कि वो वाइफ का हस्बैंड कहलाएगा। सेम ऐसी दशरथ जो है वो फादर कहला रहे राम के, ना कि गॉड। नियोग की भी कुछ ऐसी प्रथा है, ये हमें आकर समझाए सनातनी भाई। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत ये बात कर रहे होते हैं कि देखो जी, कुछ तलाक मर्द देता है और चढ़ाई औरत के ऊपर हो जाती है, फिर ये पूरा एक हलाले के सिस्टम के ऊपर जिसको हम कंडेम करते आते हैं, जिस पूरे प्रोसीजर को, उसके ऊपर बात करते हैं। भाई नपुंसक जो है वो राम का पिता था, आपने घोड़े के साथ औरत को लटा दिया है। अब मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन करूं
1 मिनट के लिए मैं मादरत चाहता हूं, मेरा दिमाग है खुराफाती, मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर रहा हूं कि राम की जो माता है वो घोड़े के साथ क्या मतलब लेटी, कैसे मर गया है ना तो लेटा ही गिरा ही होगा नीचे, वो किस तरीके से वो कर कैसे रही है उस मरे हुए घोड़े, मुझे नहीं समझ आती। मैं चाहता हूं कोई सनातनी भाई आके मुझे एक्सप्लेन कर दे और उसका नक्शा खींचे कि हो कैसे रहा था। और 3 दिन लगातार, भाई ये क्या है, बारिश है जो 3 दिन होते रही, ये क्या कोई धूप है जो 3 दिन निकली रही, ये क्या है जो 3 दिन करना जरूरी था। भाई एक ही दिन 3 दफा करवा लेते, बेचारी की जान छोड़ते। 3 दिन लगातार उस पर पाबंदी लगा दी कि 3 दिन आपने इस घोड़े के पास जाना है। हद हो गई है भाई, हद हो गई है जी। मेरा भी एक सवाल है इन सनातनों से कि ये जो इतने रिचुअल्स मनाते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, क्या आज के दौर में भी जिनको औलाद नहीं होती, तो क्या ये दोहराया जाता है? क्योंकि ये तो बहुत पक्के होते हैं ना अपने चीज़ों के, तो क्या ये करते हैं, ये चीज़ करते हैं अपने औरतों के साथ? ये मेरा सवाल सनातनियों से है और ये एक्स मुस्लिम से है, जितने भी हैं, ये सनाटुन्नीस, जॉली, प्लीज़ बताइएगा मुझे।